लोधरा से आपको खबर देंगे, जहां तेजगाम एक्सप्रेस की 4 बोगियां आदम वाहिन स्टेशन के करीब पटरी से उतर गईं। मुतासरा तेजगाम एक्सप्रेस लाहौर से कराची जा रही। लोधरा में तेजगाम को हादसे के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त ताखीर का शिकार। अस्सलामुअलैकुम। आज फिर ईद के तीसरे दिन के बाद आज हम फिर मुल्तान रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है इस वक्त, और अभी जिस वक्त आप अपने सामने ट्रेन देख रहे हैं 9031 GU40 के साथ, ये है 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस, जिसने सुबह 8 बजे डिपार्चर करना था। लेकिन आप सबको ख़बर होगी कि कल रात 8 डाउन तेजगाम एक्सप्रेस का आदम वहाँ रेलवे स्टेशन, जो कि भावलपुर और लोधरा के दरमियान आता है, वहाँ पर बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ, कपलिंग टूट गई। उसकी वीडियो मैंने चला दी, आपको दिखाई है, मैंने टिकट्स वगैरह सब दिखाएं। काफ़ी वजूहत निकल सकती हैं, फ़ाइनल जो वजह होगी वो तो जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगी उसमें पता चलेगा। बहरहाल ट्रेन सारी लेट, डाउन की जितनी भी ट्रेन थी उनको रोके रखा है पूरी रात, अभी तक रुकी हुई है। पहले अप की ट्रेन को निकाला और फिर अब डाउन की ट्रेन को निकालेंगे। सही जी, देखा जाए तो अभी 13 अप, 11 अप निकल चुकी हैं, 27 भी निकल गई है, 47 भी निकल गई है। अब बाकी जो ट्रेन है वो पीछे आएंगी। ये पीछे एक और गाड़ी आ रही है GU40 के साथ, 12 डाउन रेडी है, और ये देखने के ये कौन सी आ रही है इस वक्त। अच्छा, यहाँ पर अगर आप AC स्टैंडर्ड देखेंगे, शालीमार के AC स्टैंडर्ड निकाल दिए गए ताकि जो 28 डाउन आएगी उसके साथ निकाल देंगे जो शटल बनकर आएगी। 9038 के साथ कोई ट्रेन आई है, देखते हैं कौन सी है। जी, तो ये 15 अप कराची एक्सप्रेस आ चुकी है। 47 के ठीक पीछे 15 अप को निकाल दिया था, ये देखें जी। फिफ्टीन अप कराची एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अराइव कर रही है GU40 9038 के साथ, और द 12 डाउन रेडी है। इसके साथ पीछे पीछे 7 अप भी आने वाली है। 7 अप के पीछे फिर 45, फिर 25, फिर 1, इस तरह बड़ी लंबी लाइन है ये तो। और अभी देखते हैं बाकी हादसे के हवाले से भी बात करेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ और मुझे क्या लगता है जो हुआ है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिसके अंदर ट्रैक को रफ़ डिक्लेयर किया गया था, लेकिन खैर देखते हैं आगे क्या होता है। फ़ाइनल जो रिपोर्ट आएगी, अभी तो जो इनिशियल अभी तक जो हालात पता चले वो ये है कि कोई जानी नहीं हुआ नुकसान,
ज़ख्मी हुए हैं, उन्हें तिब्बी इमदाद दे दी गई थी। जो कोचेज़ कपलिंग की वजह से घिर गई वो तो घिर गई ऑब्वियसली, जो बाकी रह गई थी, जो लाहौर वाला कोटा था रेक कोचेज़ का, उससे आगे भेज दिया गया और अब वो कराची की तरफ रवां है अपने मंजिल पर। ये देखें, अभी आप देख सकते हैं कि रश लगा हुआ लोगों का। ये तो सारे ड्राइवर के पास पहुँचे में, जिस तरह ड्राइवर इनको बताएंगे कुछ, वो बेचारे खुद क्लियरेंस का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इसके आगे जो है 48 डाउन है और 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस जिसको कल रात को निकलना था, और ठीक उसके पीछे 14 डाउन है आवाम एक्सप्रेस, वो भी है। उसके अलावा जहानिया और दुनियापुर, रुकनपुर, ये वाली जो ब्रांच लाइन है पूरी खानेवाल तक, यहाँ पर भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं लाइन से। अभी जैसे आपके सामने आपकी ट्रेनों को निकाले, डाउन वालों को उस वक्त इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे, क्योंकि सिंगल लाइन वर्किंग हो रही है। तो कंट्रोलर साहब की भी आज दौड़े लग गई हैं, रश लगा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, इधर भी रश है, देखते हैं अब क्या होता है आगे। जी, तो जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहली गाड़ी जो मुल्तान लाइन खुलने के बाद आई है वो 27 अब शालीमार एक्सप्रेस थी। काफ़ी हद तक लेट हो चुकी थी, तो ए इंटरप्राइजेस वालों ने फिर ये करवाया कि लाहौर से एक शटल रेक अरेंज करवाया। वो इस वक्त निकल गई टोबा टेक सिंह से आगे पहुंचने वाली होगी खानेवाल, 1.5 घंटा लेट थी तकरीबन। उसके अभी जो 27 अब गई है, तो AC स्टैंडर्ड उसके दोनों काट कर इधर खड़े कर दिए। जब वो आएगी तो फिर उसके साथ लगा कर भेज देंगे आगे। सही है जी। बाकी अगर अभी आप देख सकें तो कोने में बिल्कुल वहाँ पर मूसा पाक का रेक खड़ा है, यहाँ पर 90-31 के साथ 12 डाउन रेडी है और 15 अब भी रेडी है। मेरे ख्याल से 12 डाउन को हज़ारा एक्सप्रेस को सिग्नल्स मिल रहे हैं जाने के लिए। यही अगर हादसे की मैं बात करता चलूँ तो कल हुआ इस तरीके से कि तेज़गाम एक्सप्रेस जो है, जब वो मुल्तान रेलवे स्टेशन से डिपार्ट हुई है, स्पीड में जा रही थी। एक वॉइस नोट के मुताबिक ड्राइवर काफ़ी स्पीड में था, बट ये ड्राइवर के ऊपर हम ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज कपलिंग टूटी है कोचेस के दरमियान की, जिसको मुल्तान रेलवे स्टेशन पर इंश्योर करवाना चाहिए था। खैर, अब एक रिपोर्ट जो हमारे नज़रों से गर्दिश कर रही है, उसमें बताया गया, उसमें बाकायदा सेक्शन मार्क किए गए कि यहाँ पर जो है रफ़ सेक्शन है ये। अब ऑब्वियसली कपलिंग टूटी है, जो मेरा हिसाब है वो ये है कि भाई स्पीड में थी गाड़ी, जर्क लगा है, झटका लगा है, कपलिंग लूज़ थी, कपलिंग निकल गई है और कोचेस अलग-अलग हो गई। अगर इसका इल्ज़ाम भी अगर ड्राइवर के ऊपर आता है तो ये काफ़ी गलत होगा, लेकिन चलें, होगी इन्वेस्टिगेशन, आएगी फाइनल रिपोर्ट भी। तो फाइनली तकरीबन 6 घंटे के बाद 8 बजे जाने का टाइम था, 2:10 हो रहे हैं तकरीबन, और फाइनली डिपार्चर विसल हो चुका है, गाड़ी जाने को तैयार है। लोग जो पहले इंजन को घेर के खड़े हुए थे अब अपनी अपनी कोचेस की तरफ भाग रहे हैं। इनिशियल डिपार्चर विसल हो चुका है, फाइनल डिपार्चर विसल के साथ गाड़ी डिपार्ट कर जाएगी। और साथ में हम लोग देख सकते हैं कि महर एक्सप्रेस 127 सबका रेक भी निकल रहा है, जो 115 के रेक के साथ लग जाएगा मूसा पाक के साथ। अभी इसने जाकर और वेट करना पड़ेगा इसको, और रास्ते में रुकते रुकते जाएगी जब तक ये भावलपुर नहीं पहुंचती। और ऑब्वियसली जब ये कराची पहुंचेगी तो सुबह में पहुंचेगी, और फिर ऑब्वियसली कल भी लेट निकलेगी, तो ये सिलसिला जारी रहेगा अभी। और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होना शुरू हो चुकी है। बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है आज, तो रेल फैनिंग के लिए परफेक्ट मौसम है आज का। अभी इस वक्त जो ये महर एक्सप्रेस का रेक निकल रहा है, ये रिवर्स होकर फिर मूसा पाक के रेक के साथ अटैच होगा। उसके बाद ये पूरा रेक को शंट करके आगे लेकर जाकर रिवर्स लगा के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे लगाएंगे। उसके बाद फिर बीच में कपल खोल दिया जाएगा, इसका दोनों रेक को अलग अलग कर दिया जाएगा, और फिर दोनों अपने अपने मुकर्रर वक्त पर अपनी अपनी मंजिलों की तरफ डिपार्चर कर जाएंगी ये।
15 अब की भी डिपार्चर विसल हो गई है, वो भी निकलने वाली है अब कराची एक्सप्रेस। अगर आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकें, सिग्नल अभी तक रेड है, लोगों को सिर्फ एक आसरा दिया था और गाड़ी अभी तक खड़ी है यहीं पर। जैसे सिग्नल येलो होगा वैसे ही गाड़ी को डिपार्चर करवा दिया जाएगा। और ये सिग्नल ग्रीन हो चुका है जो कि इंडिकेट करेगा 12 डाउन। ये एक और डिपार्चर विसल हो गया क्योंकि ग्रीन सिग्नल हो चुका है और अब लोग भागेंगे अपनी अपनी कोचेस की तरफ। और जो कोचेस साइड में घिरी हुई थी वो इस तरफ थी। 8 को सुना था वो इस तरफ है, 3 को उठा के उन्होंने प्लेटफॉर्म पे रख लिया। वो प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया था। दिखाता हूँ वीडियो आपको। ये असिस्टेंट ड्राइवर साहब जो हैं पीछे गार्ड के सिग्नल का वेट कर रहे हैं ताकि फिर गाड़ी को निकाल सके, और ड्राइवर साहब ने मक्खियों को भगा रहे हैं अंदर तो भाई गाड़ी निकले। ज़ाहिर सी बात है, ये भी बेचारे बोर हो गए होंगे सुबह से। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, अगर एक चीज़ यहाँ पर मैं अगर दिखाऊँ ना, सिविक सेंस की बात होती है। सिग्नल ग्रीन है, डिपार्चर विसल 2 हो चुके हैं, तीसरा डिपार्चर विसल का वेट है, लेकिन लोग बेशर्म है, अपने अपनी कोचेस में नहीं जाएंगे। अभी तक बाहर खड़े रहेंगे वो लोग जब तक के आखिरी विसल नहीं होती और गाड़ी चलना शुरू नहीं होती। तो बिलाखिर ये फाइनली आखिरी डिपार्चर विसल भी हो चुकी है और अब गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म से मूव होना शुरू होगी। 15 अभी तक खड़ी, 15 नहीं चली, अपना 20 से 25 मिनट का स्टॉप पूरा करके। ये देखें, जो मैंने आपको बताई थी ये बात, गाड़ी चलना शुरू हुई है तो ये लोग चढ़े। ये हमारे पाकिस्तानी कौम की बेशर्मी है और ऐसा होना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला खैरियत से गाड़ी को लेकर जाए, क्योंकि रेलवे के हालात अच्छे बिल्कुल भी नहीं हैं। मुसाफिरों की जान को भी ख़तरा होता है, क्रू के जान को भी ख़तरा होता है। अल्लाह पाक खैरियत से लेकर जाए गाड़ी को। GU40 9031 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस को आहिस्ता आहिस्ता लेकर डिपार्ट हो रहा है। पीछे ना गार्ड से सिग्नल नहीं मिल रहा बेचारे को। मैंने देखा है पीछे गार्ड मेरे ख्याल में है ही नहीं। मैं उतरा हूँ प्लेटफॉर्म से 47 के टाइम, उस टाइम का मेरे ख्याल में उस टाइम भी इसका विसल हुआ था। उसका भी हो गया, ग्रीन सिग्नल हो गया 15 अब का। ये भी हिसाब लगाओ, तकरीबन 6 घंटा अभी, 1 घंटा आगे और खड़ी होगी, फिर जो बीच में लेट होना है आराम से कल सुबह जाके पहुंचेगी ये। एक नया प्यारा अंदर उसके अंदर ना LED लाइट्स लगाई हुई हैं। यार उसको बोलने वाली है साहब, वहाँ क्या आना जाए, वो मुल्तान में नहीं चला क्या वापस? खाने वाले में बता नहीं करा, उसके कजन्स का एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं, तो डेथ हो गई है।
सर जी इसके अंदर ग्रीन लाइन का लगा हुआ है स्टैंडर्ड। ये न्यू रेक है 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस का, जो रिसेंटली इनाग्रेट किया गया था। ये डाइनिंग कार इसकी, और पीछे भी एसी स्टैंडर्ड आएगा जो कि ग्रीन लाइन से उतारा गया है। और ये रेक में डंडी मारी हुई आप देख सकते हो बीच में, पुरानी कोचेस। ये देखें जी 15,012 15,016 तक ग्रीन लाइन का रेक है पूरा ये, और ये एसी स्टैंडर्ड इसमें लगाया हुआ है। और 45 लगेगी 5 पर, इसको 4 पे लगाएंगे फिर अब। आज ऊपर आ जाओ। तो जी सामने से 45 पाकिस्तान एक्सप्रेस, ये भी तकरीबन कोई लगभग 8 से 10 घंटा लेट है शायद। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही है GU40 के साथ। GU40 9012 के साथ 45 पाकिस्तान एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे अराइव कर रही है। जी तो ये वही रेक है जो ईद के तीसरे दिन हमने कैप्चर किया था। यहाँ से 46 डाउन बन के गई थी, और अब ये 45 बनकर आज पहुँची है वापसी मुल्तान। चले जी 45 अप के लिए भी जो है सिग्नल येलो हो चुके हैं। ड्राइवर नदीम असलम आज लीड करेंगे असिस्टेंट ड्राइवर हाफिज़ उस्मान के साथ, मुल्तान से लेकर फैसलाबाद तक GU40 9012 के साथ। बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है इस वक्त। गाड़ी लेट है काफ़ी, देखते हैं कि कितना टाइम कवर होता है। सामने PHA भी रेडी है, अंदर एक ZCU खड़ा है, HBU भी खड़े हैं जो मेरे ख्याल से निकलेंगे अभी गाड़ियों के लिए। इसके ठीक पीछे 7 अप भी आने वाली है, अभी 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस आने वाली है। फिर जो मुल्तान की अप साइड से गाड़ियाँ बचेंगी वो 227 अप मूसा पाक शटल, 25 अप बहाउद्दीन ज़िक्रिया और 1 अप खैबर मिल, ये गाड़ियाँ बच जाएंगी। उस तरफ 8225 HGMU खड़ा हुआ है, और ये जी ZCU भी निकल रहा है शेड से। ये गालिबन 115 अप मूसा पाक एक्सप्रेस के लिए निकल रहा है।
चल कैसे रही है? ये तो अल्लाह के नाम पे चल रही है यार, ये जिस तरह के इसके हालात हैं। अभी आप ये सोचो, ऑल्दो है ये CFI, लेकिन इनमें भी कितनी डमी होंगी और लोगों को पता ही नहीं है। लाखा रोड पे 27 जब वो उसने पुश की है पीछे से, मुझे ग्रुप सब आपके भी सुनने में आया होगा कि उसकी डमी कोचिस में ब्रेकें काम ही नहीं करती। वो जिम्पीर से MD जी, वो जिम्पीर से पास कर रहा है 27 के साथ, उसने ब्रेक लगाना चाहिए, नहीं लगी, उसने वहीं पर ढाबे जी के पास जिम्पीर पे आगे उसने गाड़ी रोकी है, उसने लेटर लिख कर दिया कि भाई इस तरह मैंने देखा हाँ मैंने देखा था। और सिमिलरली जो शफात जतोई है उसने जी, 6 डाउन का कहा है कि भाई 6 डाउन की सारी कोचें डमी है, मैं नहीं चलाऊँगा गाड़ी। फिर मैं तो ये सोच रहा हूँ ये फिर ट्रेन कैसे चल रही है? चल रही है आपके सामने, ग्रीन लाइन का डब्बा लगा हुआ है उसमें। ओ सॉरी, ग्रीन लाइन वाला शाह हुसैन का, किसमें? वो जो ग्रीन वाला है वो शाह हुसैन का है। वो क्या जाना करके बंद कर दिया। पीछे अपनी स्क्रीनों पे देख सकें तो 6407 ZC20 निकल रहा है। ये 115 पूसा पाक के साथ जाएगा, PHA शंटिंग के लिए खड़ा है। और ये 6314 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस जो है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ चुकी है, जो अब कुछ ही देर में यहाँ से रवाना हो जाएगी लाहौर के लिए। और ये 9032 GU40 के साथ 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस स्पेयर रेक शटल रेक के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अराइव कर रही है। पॉलर कार इसके अंदर, ये रेल कार का रेक है, ये AC स्टैंडर्ड पॉलर, बिजनेस क्लास, ये भी रेल कार का रेक है। ये देख सकते हैं जी, लाहौर रावलपिंडी लाहौर रेल कार का रेक है जी, ये शटल रेक के साथ आई है। और वहाँ पर जो है आपका रेडी है, वो AC स्टैंडर्ड के 2 कोचेज़ वहाँ पे इन्होंने हटाए हुए थे, वो लगाएंगे यहाँ से। अब भला बंदा पूछे इन लोगों की क्या गलती थी जो इन्हें इन कोचेस में बिठाया गया CFI की गंदी और नाकारा कोचेस में। ये लें जी, ये पाक बिजनेस एक्सप्रेस की भी कोच आ गई है। और तकरीबन पूरा रेक करके 28 डाउन को चला है, पूरा रेक करके। इसकी 2 जो AC स्टैंडर्ड वहाँ खाली हैं, पता नहीं लगती है नहीं लगती इसके साथ, पता चलेगा वो। और ये ब्रेक वैन, तो 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस का सिग्नल येलो हो चुका है। ये भी अब कुछ ही लम्हे में चलने को तैयार है, लाहौर की तरफ रवाना होगी गाड़ी। ZCU30 6314 विद द लीड ऑफ 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस रेडी है मुल्तान रेलवे स्टेशन से डिपार्चर के लिए।
वो देखो इसकी पीछे की स्लेट्स निकाली हुई है। ये करता है लाहौर शेयर ZCU के साथ, सारा मसला ये है। ये देखें एक और पार्क बिजनेस की। ओह माय गुडनेस। ZCU 30-63-26 के साथ 2 डाउन खैबर मेल प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ गई है। 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस की शंटिंग चल रही है। फुल रश है जी इकॉनमी क्लास में। ये 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस का रेक शंट हो रहा है यहाँ पर। दोनों पॉलर, एक पॉलर 2 स्टैंडर्ड। पॉलर जो है वो तो पीछे से आई है, यहाँ पे स्टैंडर्ड लगा रहे साथ में, जो सुबह 27 अप के साथ उतार ली गई थी। बाकी पूरा रेक जो है आज वो जाएगा रेल कार का, जो लाहौर से आया है यहाँ पर। ये पुरानी AC पॉलर कोच, रीपेंटेड कोच जो है आज वो लगा दी गई है इसमें। ये पावर वैन है। चल जी, इधर 2 डाउन खैबर मेल का सिग्नल जो है वो ग्रीन हो चुका है। सामने से 25 अब बहाउद्दीन ज़िक्रिया भी आ रही है। 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस भी रेडी खड़ी है, शंटिंग हुई थी अभी उसकी, और अब 2 डाउन निकलने वाली है अब कैंट की तरफ। आपका यहाँ से सीधी रोड उधर। आप बाइक पे आए हो? बाइक यहाँ पे।
जर कितनी मार रही है AC स्टैंडर्ड, कितना हिल रहा है वो। ये सामने से 25 अबाउट जिक्री एक्सप्रेस आ रही है और लोग बैठे हुए अंदर। 127 अब महर एक्सप्रेस डिपार्ट कर रही है मुल्तान रेलवे स्टेशन। ये भी लगेगी, इंजन वो लगेगा ना, ये शंटिंग इंजन इसने यहीं पे वर्क करना है। ड्राइवर मैंने नहीं देखा कौन है। अगर आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं 25 बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस अभी अभी आई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। HB20 8045 जो है 127 अब महर एक्सप्रेस के लिए तैयार है, जो कि इस वक्त रिवर्स हो रही है। सामने से मेरे ख्याल से मूसा पाक शटल भी आ रही है। हम यहीं पर अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। आज यहाँ पर आने का मकसद ये था कि लोगों को आगाह कर सकें कि जो कल हादसा हुआ है उसमें क्या हुआ, क्या टेक्निकल वजूहत थी, क्या नहीं थी। अभी फ़िलहाल जो लगता है, जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी उसमें ड्राइवर्स के ऊपर मलबा डाल दिया जाएगा। यहाँ पर हमारी एक ड्राइवर से बात हुई तो उन्होंने हमें ये बताया है कि कपलिंग जो है वो डिरेलमेंट के बाद टूटी। डिरेलमेंट हुई है, एक कोच स्लिप हुई है, उसकी 2 कोचेस और 2 व्हील्स स्लिप हुए हैं, सही है। उसके बाद जो जॉइंट आता है वहाँ पे फिर कपलिंग टूटी है, डिरेल हुई है वहाँ पर गाड़ी। ये सारा मामला हुआ है। शायद इसको हाईलाइट करें, रिपोर्ट के अंदर ना करें, वो तो आगे खैर जानते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल यहाँ पर इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह पाक रेलवे को अपने सामान में रखे। बहुत मामला ख़राब हैं यहाँ पर। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।